हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। कैसे मैं सुबह उठ के टिफ़िन बनाती हूँ मेरे पति और मेरे बेटे के लिए। और इन दिनों तो मेरी माँ भी बीमार थी, तो इसीलिए मैं माँ को भी खाना भेजती थी। तो यहाँ पे पहले ही मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल, और दाल मैंने सीटियाँ निकाल ली थी रात को ही। तो उसमें मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें जो मैं मेरी माँ को भेजने वाली हूँ दाल। तो यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला डालते हैं हम, इसे हम आमटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, कांदा लहसुन मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी है। कोरिएंडर को चॉप कर देंगे और डाल देंगे इस आमटी में, यानी कि दाल में। तो हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो इसे बॉयल आने के लिए हम छोड़ देंगे और कुछ देर बाद बंद कर देंगे। तो इतनी घाई और गड़बड़ थी ना, मुझे हड़बड़ी में मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। तो यहाँ पे दूसरे गैस पे मैंने रख दिया है पैन। तो फ्राइंग पैन में जाएगा हमारा फ़िश फ्राई होने के लिए। तो फ़िश तो मैं मेरे पति के टिफ़िन में देने वाली थी। मम्मी और पापा का तो था वेज डे, तो इसीलिए उनके लिए वेज खाना बना रही थी। तो साइड बाय साइड मैं फ़िश फ्राई करूँगी। देखा तो रवा ख़त्म हो गया था, तो मैंने निकाल लिया पैकेट रवे का फटाफट से और कंटेनर में फ़िलअप कर दिया। उसे ले लिया एक प्लेट में और फ़िश को अच्छे से कोट कर लिया। फ़िश जो था वो था सोल फ़िश, यानी कि टंग फ़िश, जिसे हम लेपो कहते हैं। तो लेपो को अच्छे से रवे में कोट कर लिया और डाल दिया फ्राइंग पैन में। और साइड से हम छोड़ देंगे तेल। तो ये हो गया फ़िश और हमारी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैंने निकाल लिया दाल को। अब बारी थी तड़का देने की। तो मैंने तड़के के लिए छोटा वाला पैन रख दिया। यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। तो लहसुन की कलियाँ लेंगे और उसे थोड़ा कूट लेंगे। एकदम बारीक नहीं कूटना है, हल्का सा कूट लेंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से बाहर आ जाए। कड़ी पत्ता, राई और जीरा, ये चारों चीज़ें हम तड़के में डाल देंगे और इसे डाल देंगे हमारे आमटी यानी कि दाल में। हींग भी डाला था मैंने तड़के में। आप चाहे तो दाल बनाते वक्त भी डाल सकते हैं, बहुत लोग ऐसे डालते हैं। और ये लग गया हमारा तड़का। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैं एक और बॉयल निकाल लूँगी दाल को। फ़िश हम हमारा टर्न कर लेंगे दूसरी साइड से, क्योंकि टंग फ़िश जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है डिब्बे में जाने के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब बारी थी सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पे मैं भिंडी को चॉप कर रही हूँ। भिंडी यहाँ पे हमने लाई थी, उसे 2-4 दिन हो गए थे, तो इसलिए ज़्यादा भिंडी ख़राब थी। जो भी अच्छी वाली थी उसे मैंने चुन चुन के निकाला और उसे चॉप कर दिया। तो फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है तेल। तेल में डाल देंगे राई और जीरे का तड़का और उसमें डाल देंगे हमारा प्याज और टमाटर। प्याज डाल दिया। अब बारी थी टमाटर की। टमाटर भी डाल दिया, उसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे
भिंडी जो मैंने बारीक चॉप की हुई है। दूसरी साइड पे हमारा फ़िश रेडी हो चुका है, तो मैंने लेपों को निकाल लिया एक प्लेट में। अब हम इस भिंडी को इस प्याज टमाटर के साथ तेल में भून लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि उसकी चिपचिपाहट जो है वो चली जाए। इसे भूनते जाना है हमें। थोड़ा मैंने तेल ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं आटा निकाल रही हूँ और आटे को गूँथ लेंगे ताकि हम रोटियाँ बना सकें। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा था, अभी सुबह हो चुकी है। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है गूँथ के। तो यहाँ पे फ़िश का पैन मैंने निकाल लिया है। उस पे मैंने रख दिया है हमारा तवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी को मैं भून रही हूँ अभी तक। तो अब बारी थी सैंडविच बनाने की। यहाँ पे मैंने भिंडी में डाल दिया है कांदा लहसुन मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नारियल फ्रेश ग्रेट किया हुआ और नमक। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और गैस को थोड़ा मोटा रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो अब बारी थी सैंडविच बनाने की। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं ब्रेड। इसमें डाल दूँगी मैं सारा सलाद। सलाद को स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड पे। यहाँ पे सब्ज़ी को मैं बीच बीच में चला लूँगी ताकि ये नीचे से लगे ना। अब बारी थी चीज़ डालने की। तो चीज़ को ग्रेट करके हम डाल देंगे। मैं चीज़ क्यूब्स ही यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ला सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये सैंडविच और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। सलाद में मैंने लिया है गाजर, क्यूकम्बर, कैप्सिकम और प्याज। इसे आपको बारीक चॉप कर देना है और थोड़ा नमक डाल देना है और आपका सलाद रेडी हो चुका है। तो इसे डाल दीजिए ब्रेड पे, उस पे डाल दीजिए चीज़ और ढक दीजिए दूसरे स्लाइस ब्रेड से। मैं यहाँ ऐसे तवे पे रख देती हूँ, उस पे प्लेट रख देती हूँ और ऊपर से कुछ भी वेट रख देती हूँ, खलबत्ता या कुछ भी, क्योंकि मेरे पास टोस्टर नहीं है। तो सब्ज़ी में जाएगा थोड़ा सा धनिया, तो इसीलिए मैं धनिया चॉप कर रही हूँ। मैंने डाल दिया और ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। तो ऐसी रहती है मेरी सुबह। जो मुझे पता है सभी हाउसवाइफ्स की सुबह ऐसी ही रहती होगी और जो वर्किंग भी है उनकी भी सुबह ऐसी ही रहती होगी, भाग दौड़ वाली। तो अब बारी थी चपाती बनाने की। तो यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ। चपाती मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरी माँ चपाती नहीं बना पा रही थी। उसे स्लिप डिस्क हुआ था, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था। सिर्फ 8 ही दिन मैंने खाना भेजा, ज़्यादा दिन नहीं भेज पाई। उसके बाद मेरी माँ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो रोटियां बनाते बनाते यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाले थे। तो इसीलिए मैंने स्पीड को अपनी और थोड़ा बढ़ा दिया और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, तो इसीलिए ये और भी फास्ट दिख रहा है।
तो मेरा बेटा यहाँ पे उठ चुका है, तो उसके लिए टिफ़िन में जाएगा सैंडविच। तो रोटियां भी बना रही हूँ, साइड बाय साइड मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है और रोटियां भी थोड़ी बनानी बाकी थी। बीच बीच में मैं टर्न होके टाइम देख रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे घड़ी है। तो मैंने मेरे पति को बुलाया ताकि मेरी हेल्प हो जाए टिफ़िन पैक करने में, और वो रेडी हो चुके हैं तो इसीलिए वो आए हैं। तो वो अपना टिफ़िन पैक कर रहे थे। सैंडविच को उन्होंने बीच में से कट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है फ्रीज़र में से जो रात में बनाई थी करी, फ़िश करी। तो हो जाएगी मेरे पति के टिफ़िन में, क्योंकि उन्हें वेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वेज तो खाना रेडी था लेकिन उन्हें पसंद नहीं, तो इसीलिए मैंने करी निकाल ली। वो भी मैंने रात में ही बनाई थी, इसीलिए वो सुबह में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे चपाती भी बन चुकी है। तो मेरे पति यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं मेरे पैकिंग में। अभी अर्नव को दूध गरम करके देना बाकी था। तो मैं यहाँ पे कुछ टिफ़िन मुझे चाहिए थे जो फ्रीज़र में पड़े हुए थे, उन्हें मैं वॉश करने चली गई। मैंने उन्हें अच्छे से धोया और पोंछ लिया। तो यहाँ पे मैंने गरम किया अर्नव का मिल्क और उसका टिफ़िन लेके बाहर भाग गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।